अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ इलाकाई ख़बरों के साथ मैं हूं उमर वक़ास। डस्का से खबर शामिल करते हैं। जामिया दारुल उलूम अल मदनिया में साहबजादा मौलाना अय्यूब साकिब खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान और दीन इस्लाम के लिए मौलाना समीउल हक की खिदमत बसिलसिला रबीउल अव्वल सेमिनार की शानदार तकरीब का इनेकाद। मौलाना हामिदुल हक, अब्दुल्ला गिल, इजाजुल हक, दिगर सियासी और समाजी तलबा और उलमाए किराम की कसीर तादाद में शिरकत। सेमिनार में मौलाना समीउल हक समेत तमाम उलमाए किराम के कातलों की गिरफ्तारी समेत शहादत को शहीद मिल्लत की करारदाद मंजूर। मौलाना हामिदुल हक ने कहा कि हालिया जारी इंतशारी सियासी ज़ुबान को मुस्तरद करते हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं। अब्दुल्ला गुल ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर के हम मुहाफिज हैं। इजाजुल हक ने कहा कि 6 रियासतों की आज़ादी जिहाद अफगानिस्तान का मौजज़ा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। की जो तारीख है वो कौम के सामने रखें। इस हवाले से आपका कोई मुतालबा? हुकूमत पाकिस्तान से तो रोज़ अव्वल से हमारा यही मुतालबा है कि मौलाना साहब के जो असल कातिल हैं उनको केफर किरदार तक को पहुँचाया जाए और डी चौक में उनको फांसी दी जाए, चाहे वो गैर मुल्की हो चाहे मुल्की हो। जो भी जिन एजेंटों ने भी ये काम किया तो उनको कौम के सामने करार की सजा दी जाए। केस की अब तक की जो नोयत है वो क्या है? केस की नोयत तो आपके सामने कई अरसा केस चला, लेकिन वो आखिर में उन्होंने कहा कि आंधा केस है और हमें कुछ सुलझा नहीं रहा है कि कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में अदालत के जरिए उसको ख़त्म कर दिया था। इतने हसास इलाके में शहादत के बाद कोई बड़ी आवाज़ जो है अवामी सतह पे नहीं उठाई गई, उसका क्या रीज़न? अवामी सतह पे तो हमारी जमात ने पूरे मुल्क में जलसे किए, मुजाहरे किए, जुलूस किए। पूरा मौलाना साहब के जितने देवबंद मकातब फ़िक्र के अलावा सारे मकातब फ़िक्र, हज़रत मौलाना साहब के अपने मकातब फ़िक्र थे, सारे मुल्क ने जोर लगाया। लेकिन बहरहाल ये ऐसा मुल्क है, यहाँ पे आप देखें जनरल ज़ियाउल हक शहीद और लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, ये जो भी बड़े बड़े लीडरशिप गई है तो उसके बाद से उस पर अक़वामी ताकतों के दबाव पे सर रख दिया। मौजूदा हुकूमत से आपकी तवक्कुआत क्या है इस हवाले से? हम मौजूदा हुकूमत से तो हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जिस नारे पे जो आए वो आए थे और उनको एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और रियासत मदीना की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो यहाँ पे इस्लामाइजेशन यहाँ पे नाफिज़ अमल करें, पार्लियामेंट के ज़रिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात हैं उनको मुल्क में इम्प्लीमेंट करें, वरना मुल्क रोज़ बरोज़ ख़राब होता जा रहा है, मईशत इसकी गिरती जा रही है और इस वक्त हम इंतहाई यानी ज़बूहाली का शिकार है। तो उसको सिर्फ जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उसकी तरफ हम नहीं लाए, तो यही PDM और यही मुजाहरे होंगे और यही मुख्तलिफ कुव्वतें उठेंगी और टोपी ड्रामा नूरा कुश्ती खेली जाएगी, आवाम के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो खुदा के लिए हुकूमत होश के नाखुन ले और संजीदगी से कोई निज़ाम यहाँ पे दे। अल्लामा इहसान शहीद से लेके अब तक सैकड़ों उलमा की शहादतें हो चुकी है, बिल्कुल जो है ना वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये हमारे सिस्टम पे, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे सिस्टम पे एतराज़ है, इदारों की कमजोरी है? मैं समझता हूँ कि ये अदालती निज़ाम अगर कमज़ोर ना होता, पार्लिमानी निज़ाम, अदालती निज़ाम, थाने का, कचहरी का, ये सारा गैर मुनसिफाना है। इस निज़ाम को कुरान और हदीस की रोशनी में करना होगा, खुद ही इंसाफ मिलेगा। तकरीबन पहले या दूसरे हफ्ते में अगले महीने के बनाएंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जिस किस्म की ज़ुबान, जिस किस्म की गुफ्तगू, ये ना तो पाकिस्तान का नैरेटिव है ना ये पाकिस्तान की ज़ुबान है। इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, फ़ौज पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, पाकिस्तान की मरकज़ियत को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, इस मुल्क के नज़रिए को चैलेंज कर रहे हैं। यानी जिस तरह से कल बलूचिस्तान को सूबा बनाने की बात की और उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली और फिर ये कहा गया कि हम ह्यूमन राइट, एक तरफ FATF के हमारे अभी तक हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकले, तो कहा जा रहा है कि जनाब ह्यूमन राइट्स को यहाँ बुलाया जाए, जैसे यहाँ पे बहुत कोई इस किस्म ह्यूमन राइट्स की पामानी हो रही है इस मुल्क के अंदर। ये और हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा। और फिर मैं समझता हूँ कि मैं ये अपील करूँगा कि जिस किस्म की गुफ्तगू साबिक़ वज़ीर आज़म कर रहे हैं आजकल, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, मैं समझता हूँ उनको भी थोड़ा सा होश के नाखुन लेने चाहिए कि किसकी ज़ुबान आप बोल रहे हैं। ये आप जनरल बाजवा को या जनरल फैज़ हमीद को या किसी और जनरल को नहीं, ये डायरेक्ट आप अफवाज पाकिस्तान के अंदर डरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, डिसेंशन कर रहे हैं।
ایک طرف آپ ججز کے نام لے کر ان کو اکسا رہے ہیں ججز کو حکومت کے خلاف، پھر آپ ایک بیوروکریسی کے کو اپیل کر کے یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگ باہر نکل آئیں گے تو فوج کچھ نہیں کر سکتی. یعنی آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ فوج کے بالمقابل کھڑے ہو جائیں. جب فوج نے ہتھیار ڈالے تھے اور فائر کرنے سے گریز کیا تھا 1977 جولائی کے اندر، انہوں نے جب 3 بریگیڈیئر نے ریزائن کیا تھا، اس کی وجہ ایک ختم نبوت کی تحریک، وہ کسی شخص کو بچانے کے لیے نہیں تھی. اور میں ان سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ واقعی اتنے دلیر ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ واپس پاکستان آئیں. یہاں آئے تو گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، کہتے ہیں نا گھوڑا بھی ہے اور گز بھی ہے، کہ ناپ لو میدان کو. اگر اتنے دلیر ہیں اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو واپس لے کر آئیں. اس ملک نے آپ کو 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا. اس ملک کے عوام اگر آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک پس رہے ہیں مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے، گیس اور باقی قیمتوں کی وجہ سے، تو آئیں آپ تحریک کو لیڈ کریں یہاں آ کے، تو ہمیں بھی پتہ لگے کہ جناب آپ کی دلیری اور آپ کا یہ جو ہے بات جو ہے آپ صحیح گفتگو کر رہے ہیں. لندن میں بیٹھ کر تو الطاف حسین نے بھی ڈی جی رینجرز کو گالیاں دی تھیں اور اس کے بعد خاموش ہو گیا تھا. اور میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ اس قسم کی گفتگو پہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس کو گالی دینا چاہیں آپ گالی دے دیں. جمہوریت بھی ایک مہذب طریقے کے اندر آرٹیکل 25 جو فریڈم آف اسپیچ کا ہے اس کے اندر بھی ایک طریقہ کار دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ میں یہاں چوک میں کھڑا ہو کر کہہ دوں جی فوج کی ایسی تیسی اور ہندوستان کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آ جاؤں گا اور پاکستان کو تباہ کر دوں گا. یہ گفتگو جو ہے زیبا گفتگو ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں. اس سے گریز کرنا چاہیے. اور یہ جو 11 جماعتوں کا ٹولہ ہے، کوئی ویڈیو لنک میں کہاں سے بات کر رہا ہے، کوئی ویڈیو لنک پہ کہاں سے بات کر رہا ہے، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو چھوڑ کر صرف تھوڑی سی توجہ اپنی 3 مرتبہ کی سلیکشن پہ بھی دیں تو میرے خیال میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. سر بی جے پی کا ایجنڈا جو ہے اس کے مطابق ہی پی ڈی ایم جو ہے نا وہ سارے نیگیٹو بلڈ اپ کر رہی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ بی جے پی کے نیریٹو پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ کسی اور کے نیریٹو پہ کام کر رہے ہیں جو ان کو پیچھے سے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور شاید یہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں پنجاب سے ایک شخصیت ملی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اتنی بڑی سپورٹ ہونے کے باوجود مہنگائی اور دیگر مسائل کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ٹیم اچھی نہیں ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اگر ٹیم اچھی ہوگی، ان کے نہ تو ترجمان صحیح ہے اور نہ ہی ان کی جو ٹیم ہے جو جس نے کنٹرول کر رہا ہے مہنگائی کو، بے روزگاری کو، این آر او نہ دینے کا اعلان کر کے بہت ساری اپنی ہی ٹیم کو این آر او دے کے باہر بھجوا دیا گیا. این آر او تو اپنی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں این آر او ماضی میں بھی جو دیا گیا بہت بڑا نقصان کیا پاکستان کا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی این آر او کی بات نہیں کی جائے. ماہ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی ملک بھر میں تاجدار کائنات سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کی طرف سے، مرکز کی طرف سے کوئی بھی حکم نازل ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے ناروال کی جماعت آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوگی. کوڑے لگائے گئے. تیسری چیز یہ ہے کہ مرد کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے.
रसूलुल्लाह ने कसम खाई है कि मैं किताबुल्लाह से फैसला जारी करने लगा हूँ, ये फैसला जारी कर दिया है। अब बताइए किस मुनकरे हदीस में ये जुर्रत है वो ये बकवास कर सके कि रसूलुल्लाह ने कसम तो खाई थी कि किताबुल्लाह से फैसला। फिर मैनू कह देना मेरे किसी सहाबी ने भी रफुल यदैन करन तो बगैर एक रकत भी नहीं पढ़ी। तुम्हारे आंसू पूछने वाला मोहम्मद आ गया है, बेवाओं से कह दो तुम्हारे सरों पर इज्जत की चादर उड़ाने वाला मोहम्मद जो फरमा दे रहा है तू मिर्जे नो नबी मने जेड़ा के जवानी दे अंदर मोहम्मदी बेगम दे पीछे इश्क लड़ांदा रहा। तो इस बात का इजहार करना चाहिए कि जब तक जीते हैं सोने नबी की हुर्मत के लिए जिए, हाथ खड़े करके सोने नबी की हुर्मत के लिए जिए। करीने हदीस ने दे दी बेकदरी की इनकार कर गए, तुसी बेकदरी कर रहे हो, गफलत कर गए। पुलिस डिपार्टमेंट में हकीकी तब्दीली का आगाज़ कर दिया गया। SHO कहना लाहौर सकलैन शाह ने अपने समेत थाने के मुलाजिमीन से रिश्वत मंथली नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए कुरान पाक पर हलफ ले लिया। किसी मुलाजम पर किसी किस्म की फटीक नहीं डाली जाएगी, सब ईमानदारी से काम करेंगे और दूसरों के लिए मॉडल बनने की तलकीन की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट में भी अपनी मदद आपके तहत हकीकी तब्दीली का आगाज़ कर दिया गया। हाल ही में तैनात होने वाले SHO काहना लाहौर सकलैन शाह ने अपने समेत थाने के तमाम मुलाजमीन से रिश्वत मंथली नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए कुरान पाक पर हलफ ले लिया। किसी मुलाजम पर किसी किस्म की फटीक नहीं डालना का अज़म, सब ईमानदारी से काम करेंगे और दूसरों के लिए मॉडल बनने की तलकीन। क्या कहा, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। सारे ईमानदार अच्छे अफसर किसी मुलाजम किसी थानेदार को कोई फटीकी नहीं। ठीक है, असी एक नवी तब्दीली का आगाज करते पे भाई जो यहाँ से मैं चौकी में आने वास्ते असी ये चीज़ा से नहीं रहना, मंत्री किसी चीज़ नहीं रहना, किसी चीज़ भी नहीं रहना, ईमानदारी में काम करने बेहतर ना जाने। ठीक है, शुरू हो हिसाब तो पहले मैं आपको हिसाब तो पहले मैं आपको हक सारा जुबान हो गई हाथ लाहौर से खबर शामिल करते हैं। LPG एक बार फिर महंगी, 10 रुपये इजाफे के बाद कीमत 130 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 120 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपये पर पहुंच गए। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि बैन अक़वामी मार्केट में LPG की कीमत में $60 फ़ी टन का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चंद रोज़ में LPG की कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग के बायस 1 लाख टन मीटर LPG की इंपोर्ट की ज़रूरत है। मुल्की तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2900 mmCFD गैस ज़रूरत होती है। कुदरती गैस की किल्लत रवां साल मौसम सरमा में मतवक्के है, जिसके बायस LPG मांग बढ़ गई है। कुदरती गैस की किल्लत को पूरा करने के लिए LPG आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से LPG पर लगे तमाम टैक्स खत्म किए जाए ताकि गरीब आदमी को सस्ती LPG मैसर आ सके। इस घर को आग लगी, घर के चिराग से होशियार और खबरदार टाइगर फोर्स के नाम से मकरू धंधा उरूज पर पहुंचने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी टाइगर्स के जवान ही बदनामी का बायस बनने लगे। घरों में जाकर मामूली रकम के बदले बोगस हुकूमती सेहत कार्ड बनाने वाली टाइगर फोर्स की टीम को शहरियों ने लैपटॉप, सिमें, कार्ड, जैकेट और दीगर सामान समेत पकड़ लिया। रियासत के नाम पर फ्रॉड करने वालों समेत उनके बाअसर सरगना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस घर को आग लगी, घर के चिराग से वाली बात हकीकत दिखाई देने लगी। अवाम को होशियार खबरदार कर दिया गया। टाइगर फोर्स के नाम पर मकरू धंधा अरूज पर पहुंचने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी टाइगर्स के जवान ही हुकूमत की बदनामी का बायस बनने लगी। घरों में जाकर मामूली रकम के बदले बुक्स, हुकूमती सेहत कार्ड बनाने वाली टाइगर फोर्स की टीम को शहरियों ने लैपटॉप, सिमें, कार्ड, टाइगर फोर्स जैकेट और दीगर सामान समेत पकड़ लिया। रियासत के नाम पर फ्रॉड करने वालों समेत इनके बाअसर सरगुना के खिलाफ कहा कि ये वही लोग हैं जो तब्दीली के रास्ते में रुकावट हैं, बाअसर पुश्त पनाही की वजह से कार्रवाई से महफूज रहते हैं। शहरियों ने क्या कहा, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। ये जी 3-4 दिन से हमारे इलाका मुगल में, पिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ गाँव में पिछले 4-5 दिनों से हर गाँव में जा रहे हैं। इनका मौक़िफ़ ये है
कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया सेहत कार्ड के हवाले से, ठीक है। इनके पास मुगलाबाद यूसी का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड कहते हैं हम ले रहे हैं, नए बना रहे हैं। ये भाईजान फ्रेंचाइज चांदनी चौक से सारे मुलाजिम है, और ये भाई ये कह रहे हैं मैं को सेहत की तरफ से हूँ। ये मौलवी साहब, ये भाईजान कह रहे हैं मैं टाइगर फोर्स की तरफ से हूँ। ये सेहत सहूलत प्रोग्राम की उन्होंने शर्ट लगाई हुई थी, ठीक है। ये 4 बंदे पूरे पिंडी इस्लामाबाद मुगल में पिछले 5 दिनों से फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। आप ये सीमें इन 21 बेस पे एक्टिव कर रहे हैं। पीटीए की तरफ से डीडीएस पे बिल्कुल बैन है पूरे पाकिस्तान में। तो ये किस अथॉरिटी के तहत घर घर जाकर सीमें सेल कर रहे हैं, और ये एक टाइगर फोर्स की शर्ट भी इनके पास है, ठीक है। आया हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में जो ये हर बंदा आया ना तो फिर फ्रेंचाइज के मुलाजम। मज़ीद खबरों, तबसरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।